Today we will study morphology of flowering plants. तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। रूट, स्टेम, लीफ, इन सब के फंक्शंस, इन सब के मॉडिफिकेशन, इन सब के फीचर्स, और उसके बाद हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे कितने टाइप की होती है। फ्लावर में उसके जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनके मॉडिफिकेशंस देखेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे, उस बेसिस पे टर्म्स डिफाइन होती हैं वो देखेंगे क्या क्या है। सीड के बारे में देखेंगे, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक कौन कौन से हैं, और लास्ट में हमारी एनसीईआरटी की 3 फैमिलीज हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियेसी। तो लेट्स बिगिन विथ रूट। रूट रूट में हम देखते हैं, रूट में भी हम एक चार्ट सा देख लेते हैं कि हम रूट में भी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उसकी इंट्रोडक्शन, मेन फंक्शन उसके क्या होते हैं, सिस्टम, रूट सिस्टम होता है क्या है, उसके बाद रीजन्स, रूट के कौन कौन से रीजन्स होते हैं, उसके बाद रूट की मॉडिफिकेशन। तो रूट सिस्टम जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो रूट सिस्टम जो है उसमें उसका मेन फंक्शन होता है वो होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करवाना। वाटर और मिनरल को कंबाइनली हम सैप बोल देते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन करवाना वो रूट का काम होता है। उसके बाद बोलते हैं कि ये एनकरेज प्रोवाइड करता है स्टोरिंग फॉर फूड मटेरियल को स्टोर करता है, रिजर्व फूड मटेरियल को, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करता है। आगे हम चलते हैं। रूट सिस्टम कितने टाइप का होता है? टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ऐसी रूट जो डायरेक्टली मतलब ये हमारा सीड एम्ब्रे होता है, जो यहाँ पे जो रेडिकल होता है, डायरेक्टली रेडिकल से अगर कोई रूट निकल के आए तो उसको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। और रेडिकल के अलावा कहीं से भी कोई भी रूट निकल के आए तो उसको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये भी एक एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की ही टाइप है, पर इसमें होता ये है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए जो रूट्स हैं वो बेस के स्टेम से ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती हैं, बेस के स्टेम से। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। टैप रूट में तो डाइकोट आती है, और एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस में मोनोकोट्स आते हैं, जैसे कि ग्रासिस। और एडवेंटिशियस की एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब ग्रासिस तो है ही मोनोकोट की, मोन्स्टेरा, बनियान ट्री को एक नाम होता है इसका साइंटिफिक नेम, फाइकस बेंगलेनेसिस। उसके बाद हम अगले पार्ट पर चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि रूट्स के कौन कौन से रीजन होते हैं। तो रूट के रीजन में आता है रूट कैप, सबसे नीचे ही नीचे होता है रूट कैप, जो कि रूट कैपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये एक्वेटिक प्लांट्स में एब्सेंट होता है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि एक्वेटिक प्लांट में एब्सेंट होता है, जैसे कि पिस्टिया और नेमाटोफोर्स। उसके बाद आता है, सबसे पहले नीचे आता है रूट कैप, उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। स्मॉल उनके फीचर्स वही है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो फीचर होंगे वही उनके फीचर होंगे, कि स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके बाद उसके ऊपर आता है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि रूट अगर लेंथ में ग्रो कर रही है तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? इलोंगेशन जोन। और इसके जो सेल्स होते हैं वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट और मेच्योर होते जाते हैं। और इलोंगेशन मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट और मेच्योर होते हैं इलोंगेशन जोन में, और आगे जा वो किस में जाते जाते हैं? मैच्योरेशन जोन में। तो इलोंगेशन जोन तो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर इलोंगेट कर कौन रहा है? मैच्योरेशन जोन में। एक्चुअल ग्रोथ मैच्योरेशन ग्रोथ में हो रही है, मतलब जो मैच्योरेशन जोन है प्लांट का, जो मैच्योरेशन जोन है रूट का, वही ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें एपिडर्मल, मैच्योरेशन जोन में जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो थिन डेलिकेट यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाते हैं। मैच्योरेशन जोन में रूट हेयर होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और रूट हेयर ही है जो कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। उसके बाद देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के मॉडिफिकेशन हमेशा उस चीज का, मतलब उस चीज का मॉडिफिकेशन बोलते हैं कि जो मेन फंक्शन, जो भी रूट का मेन फंक्शन है उसके हटके अगर कोई फंक्शन कर रहा है तो उसको हम मॉडिफिकेशन बोल देंगे। स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन में आते हैं टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट के एग्जाम्पल है कैरेट, टर्निप। एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्वीट पोटैटो जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, बट जो पोटैटो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद सपोर्ट के लिए दो ही दी हुई है एनसीईआरटी ने, प्रोप रूट्स और स्टिल्ट रूट। हमें एनसीईआरटी की ही करनी है। तो प्रोप रूट होती है बनियान ट्री की, और स्टिल्ट रूट होती है मेज और शुगर केन। स्टिल्ट रूट कौन सी होती है? जो कि ये स्टेम है, इसकी जो लोअर वाली नोड्स होती हैं, ये लोअर वाली जो नोड्स होती हैं, यहाँ से अगर रूट्स निकल करके आ रही हैं, स्टेम से अगर रूट्स निकल के आ रही हैं, उसको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ये सारे सपोर्ट के लिए प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए भी कुछ रूट्स होती हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्वैम्पी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन इजिली अवेलेबल नहीं होती, तो ये जो रूट्स हैं ये अपवर्डली ग्रो करती हैं टू फॉर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाए, तो ये राइजोफोरा में पाई जाती हैं, और ऐसी रूट्स को न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं स्टेम में अगर आए तो उसके भी हम फीचर्स देखेंगे और मॉडिफिकेशन देखेंगे। फीचर्स की बात करें
तो स्टेम प्लूम्यूल से डेवलप होती है। जैसे एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो में रेडिकल और प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल से स्टेम बनती है और रेडिकल से रूट बनती है। इसमें जो स्टेम होती है उसी पे ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, ये इसका काम होता है। और इंटरनोड्स, नोड्स भी ब्रांच स्टेम पे ही होती हैं। और नोड्स और इंटरनोड्स वो पोर्शन है जहाँ से जो लीव्स वगैरह हैं वो निकलते हैं। और बर्ड्स तो होते ही हैं स्टेम पे, एक्सिलरी भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर का कंडक्शन करवाती है, फोटोसिंथेटिक्स का भी कंडक्शन करवाती है। जो भी पीजीआर हमारे रूट में बने उसको अब कंडक्ट भी तो करवाना है पूरे प्लांट में, तो वो काम होता है इसका। स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, कि कभी भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए ग्रोथ की तो ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद दो तरह के बर्ड होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि या तो एक्सिलरी बर्ड भी करा सकता है या टर्मिनल बर्ड। तो टर्मिनल बर्ड तो होगा कि अगर वो जो ब्रांच है उसकी टिप पर प्रेजेंट है तो उसको हम एपिकल बर्ड बोल देंगे या टर्मिनल बर्ड बोल देंगे। पर ये जो पोर्शन होता है, ये अगर स्टेम है, ये अगर स्टेम है और ये यहाँ से लीफ निकल के आ रहा है, लीफ की मतलब ये पीटियोल है, ये लीफ निकल के आ रहा है, तो इनके बीच वाली जो जगह होती है इसको हम एक्साइल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी बर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे, जिससे फिर आगे कोई ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ये सब काम नोड पे ही होता है, और अगर नोड से अलावा कहीं पे भी बर्ड निकल के आ रहा है तो उसको हम एडवेंटेशियस बर्ड बोल देते हैं। उसके बाद देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन में फूड स्टोरेज के लिए पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कैलोकेशिया, मैंने बोला था कि जो पोटैटो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल मॉडिफिकेशन में सारे टेंड्रिल, थॉर्न और फोटोसिंथेटिक वाली जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो सारी एरियल मॉडिफिकेशन होती हैं। एरियल होता है कि ये जमीन के ऊपर ऊपर हवा, मतलब एयर में जो भी, मतलब जमीन के ऊपर ऊपर वाले जितने भी स्टेम्स हैं उसको एरियल, सब एरियल मतलब या ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे, और अंडरग्राउंड पूरे जमीन के अंदर मॉडिफिकेशन स्टेम्स के। सब एरियल में रनर, स्टोलन, सक्कर, ऑफसेट आते हैं। अंडरग्राउंड में ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम और बल्ब, ये सारे आते हैं। टेंड्रिल की बात हमने फूड स्टोरेज के लिए तो ये तो मेन जनरली देख लिया। अब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला जो टेंड्रिल आता है उसको देख लेते हैं। टेंड्रिल में आते हैं गुड्स और हमारे ग्रेप वाइन्स। टेंड्रिल्स होते क्या है कि जो भी एक्सिलरी बर्ड, हमने पढ़ा था कि एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, वहां से कोई भी या तो लीफ निकल के, ब्रांच निकल के आनी थी, कोई लीफ बनना था, कोई फ्लावर बनना था। अब क्या होगा, वहां से ऐसे टेंड्रिल निकल के आ जाते हैं, उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। और ये क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, और ये इसके एग्जांपल हैं गुड्स और ग्रेप वाइन। गुड्स में मेनली कौन से होते हैं, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन। थॉर्न की बात करें तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सिट्रस और बोगनविलिया में होते हैं। ये भी एक्सिलरी बर्ड से ही बनते हैं, या तो उससे टेंड्रिल बन जाएंगे या उसे थॉर्न बन जाएंगे। अब अगर स्टेम फ्लैट होकर के फोटोसिंथेसिस करने लग जाए तो उसको वो ओपेंशिया में होगी, और सिलेंड्रिकल स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लग जाए तो उसको यूफोर्बिया में होगा, वो यूफोर्बिया में होगी। और ऐसा होता क्या है, मतलब कोई जीरोफिटिक कंडीशन होती है, फिर वहां पे जो स्टेम है पूरी की पूरी स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है, उस चीज को हम बोलते हैं, अगर जहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लग जाए उसको बोलते हैं हम फाइलोक्लेड। अंडरग्राउंड स्टेम में ग्रास और स्ट्रॉबेरी एग्जांपल है, और ये रनर की कैटेगरी में आते हैं। एरियल मतलब ये जो मिंट और जैस्मिन है ये स्टोलन में आते हैं, और पिस्टिया और आइकोनिया ऑफसेट में आते हैं। ये सारे क्या आते हैं, सब एरियल, रनर, स्टोलन, शक्कर, ऑफसेट। शक्कर में बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। तो आगे हम चलते हैं। बल्ब, हाँ ये हमारे अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन है सारे। बल्ब, राइजोम, कॉर्म और क्लेडो। बल्ब में अनियन और गार्लिक आते हैं। कॉर्म में कोलचिकम, जमीनकंद, कैलोकेशिया, एलोकेशिया, ये सारे आते हैं। जमीनकंद को मर्फोफेलस भी बोलते हैं। और उसके बाद राइजोम में जिंजर, टर्मरिक, बनाना, वाटर लिली, क्लेडोड में एस्पैरेगस। तो ये सारी एग्जाम्पल हमें याद करनी है। तो ये बल्ब वाली जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, ये राइजोम भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, इनको हमें याद करना है। उसके बाद देखते हैं लीफ। लीफ की बात करें, लीफ में हम देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है मेनली। लीफ एक अच्छा पोर्शन है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लीफ में उसके फीचर्स देखने हैं, विनेशन किस तरह की विनेशन, वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, टाइप कौन कौन से लीफ है, फाइलोटैक्स, मॉडिफिकेशन। अब फीचर्स की बात कर ले तो हमें पता है शूट एपिकल मेरिस्टम से होता है, अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जितने भी यंगर मतलब नए बनने वाले लीफ हैं, यंगर लीफ हैं, वो एपेक्स की तरफ होंगे, और जितने भी ओल्डर लीफ हैं वो बेस की तरफ होंगे। उसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें सबको पता है, फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होता है। उसके बाद नोड और बियर, मतलब डेवलप एट नोड एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिलरी बर्ड। 3 पार्ट होते हैं इसके, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। अब ये जल्दी से देख लेते हैं कि लीफ बेस वाला क्या सीन है। लीफ बेस में जो स्टाइप्यूल्स होती हैं,
बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइप्यूल्स। अगर लीफ बेस पे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर और है, ये लीफ बेस था, यहाँ पे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर और है लीफ के बेस पे, तो उसको स्टाइप्यूल्स बोलेंगे। ठीक है। अगर मोनोकोट की बात करें तो उसमें जो पूरा का पूरा लीफ बेस है ना, वो स्टेम को पार्शली या होली कवर कर लेता है। मतलब जो लीफ बेस होता है, ये लीफ बेस एक्सपैंड कवरिंग स्टेम पार्शली और होली फॉर्मिंग शीट, शीट सी बना लेता है। वो मोनोकोट में बनती है, तो शीट किस में होती है? मोनोकोट में। और लेग्यूम्स में क्या होता है कि जो लीफ बेस है वो स्वोलन मतलब फूल जाता है, तो उसको हम उस कंडीशन को बोल देते हैं कि पल्वाइनस है। तो जो लेग्यूम्स होते हैं वो पल्विनस होते हैं, और जो मोनोकोट होते हैं वो शीथ फॉर्म करते हैं। ये आगे हम जब फैमिलीज पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगी ये चीज। पीटीएल की बात करें तो हेल्प टू होल्ड एंड, ये पीटीएल होती है जो टैनी होती है, वो जो हमारा लीफ लैमिना होता है उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है। उसके बाद लैमिना का देख ले तो ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन होता है, ये लैमिना बोलते हैं इसको, ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन होता है। इसी में वेन और मिड रिब सब इसी में ही होता है। उसके बाद देख ले विनेशन, मैंने बोला था वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट को विनेशन बोलते हैं। ये रेटिकुलेट भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो पैरेलल विनेशन मोनोकोट्स में होगा, और रेटिकुलेट विनेशन में नेटवर्क बनता है। नेटवर्क सा फॉर्म होता है कि कहीं पे भी वेन्स कैसे भी करके जा सकती हैं। तो इसके एग्जाम्पल होती है डाइकोट्स। ठीक है, डाइकोट्स। और आर डी खोसला, मतलब आर डी से हम याद रख सकते हैं इसको, रेटिकुलेट विनेशन जो वो डाइकोट में होता है। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, पर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो पैरेलल विनेशन एमपी तो कॉमन वर्ड है, इससे भी याद रख सकते हैं कि मोनोकोट्स में पैरेलल विनेशन होता है और डाइकोट्स में रेटिकुलेट विनेशन होता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि टाइप ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स कितने तरह के होते हैं? तो लीफ है सिंपल लीफ होता है, कंपाउंड लीफ होता है। मतलब लीफ सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड लीफ भी हो सकता है। तो ये सिंपल और कंपाउंड का आखिर क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर जो मतलब ऐसे ये जो इन सीजन बन रही है, हम देखते हैं ना ये लीफ कुछ ऐसे होते हैं। तो जो इन सीजन जो बन रही है ये वाली, एक तो पहले ऐसे सिंपल लीफ था, पर अगर उसमें कुछ कुछ इन सीजन बन के लीफ कुछ ऐसी 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 हो रही है, तो उसमें जो इन सीजन है ये अगर मिड रिब थी, तो मिड रिब तक इन सीजन नहीं पहुंच रहे हैं तो उसको हम सिंपल लीफ ही बोलेंगे। और अगर मिड रिब तक इन सीजन पहुंच रही है तो उसको हम कंपाउंड लीफ बोलेंगे। कंपाउंड लीफ की दो कैटेगरी है, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड उसको बोलेंगे कि एक से बहुत सारी, एक एक्सिस है, वहां पे बहुत सारी जो लीफ हैं वो ऐसे लीफलेट्स जो हैं वो निकल रही हैं, उसको तो हम पिन्नेटली बोल देंगे। पर पाल्मेटली की मतलब कि एक ही कॉमन पॉइंट है, वहां पे ऐसे करके लीव्स बन गई। ठीक है, उसको हम पाल्मेटली कंपाउंड बोल देंगे। उसके बाद जो पिनेटली कंपाउंड है उसमें ये जो एक्सिस है जहाँ पे बहुत सारी लीव्स अटैच है, इस एक्सिस पे बहुत सारी लीफलेट्स अटैच है, उसको उस एक्सिस को हम रेक्सिस बोल देते हैं। और ये इसके एग्जांपल है नीम और रोज इसके एग्जांपल है। सिल्क, कॉटन और सिट्रस पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी की बात करें, उसका मतलब होता क्या है? फाइलोटैक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। लीव्स का कैसा अरेंजमेंट है? ऑल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड, मतलब ये ब्रांच है, वहां पर अगर लीव्स इस तरह से कुछ अरेंज है कि एक नोड पर एक ही लीफ होगा, सिंगल लीफ एट ईच नोड, तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट की बात करें तो एक पेयर ऑफ लीफ होगा, ऐसे पेयर ऑफ लीफ एक दूसरे की तरफ इस तरह से, उसको हम बोलेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। और ये होती है कैलोट्रोपिस और गावा में। जीओसी हम सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अपोजिट जो होगी वो गावा, जी से गावा और सी से कैलोट्रोपिस होती है। वर्ल्ड जो होती है वो एल्स्टोनिया, नेरियम, नोजियम, ये सारी एग्जांपल है। वर्ल्ड मतलब कि एक नोड पर एक से ज्यादा लीफ, ऐसे इस तरह से कुछ इकट्ठे लीफ हो जाना, फिर एक नोड पे एक से ज्यादा लीफ। तो उसके बाद देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के मॉडिफिकेशन फिर से हम देख लेते हैं, सबके मॉडिफिकेशन देखे हैं, रूट के, स्टेम के, लीफ के भी देख लेते हैं। इसमें भी टेंड्रिल्स बनते हैं। ठीक है, पर इसमें ये याद रखना है कि पी में जो टेंड्रिल बनते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, वहां पे हमने पीछे भी पढ़े थे टेंड्रिल्स जो कि क्यूकरबिटा और ग्रेप वाइन्स में होते हैं, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन था। इसमें स्पाइंस बन रहे हैं, लीफ जो वो स्पाइंस बना रहे हैं, पर उसमें हमने पीछे क्या देखा था कि जो थॉर्न बना रही थी वो क्या थी? स्टेम थी। ठीक है, उस स्पाइन किसमें बनते हैं? कैक्टस और पंजिया में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मार्क कर रखे हैं ताकि इजीली हो जाए। 2015 में क्वेश्चन आ चुका है इसका ऑलरेडी। फ्लैशी लीव्स होते हैं स्टोरेज के लिए, और वो होते हैं अनियन और गार्लिक में। ठीक है, उसके बाद अगर
अगर जो लीफ हों वो छोटे हों, मतलब शॉर्ट लिव्ड हो जाते हैं, जो पीटीएल होती है ना वही एक्सपेंड करती है और फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइलोड। और ये होती है किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। तो हमें इस पॉइंट पे मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, हमें एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है। अगर स्टेम मॉडिफिकेशन करना स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर दे तो उसको हम फिलोक्लेड बोलते हैं। अगर लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ की पीटीएल जो है वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दे तो उसको हम फाइलोड बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल भी ध्यान रखनी है, जरूरी है। इंसेक्टिवरस प्लांट में वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट, ये तो सबको पता है, 10th क्लास का है। उसके बाद देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पर, ये कोई फ्लोरल एक्सिस है, उसके ऊपर फ्लावर का किस तरह का अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पे हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रेसिमोस और साइमोस। अगर तो जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करे जा रही है तो उसको हम रेसिमोस बोलेंगे। पर अगर टिप पर ही फ्लावर, रूट जो एक्सिस थी, जो फ्लोरल एक्सिस थी, उसकी अगर टिप पर ही फ्लावर आ गया तो उसको हम साइमोस बोल देंगे, मतलब वो टर्मिनेट हो गया। अब उसके मतलब इधर को लेटरल साइड पे तो कितने भी फ्लावर आ जाए, पर टिप पे फ्लावर तो आया नहीं, तो ये जो एक्सिस है वो ग्रो नहीं करेगा, और उसको हम साइमस बोल देते हैं। और जो रेसिमोस है उसको बोलते हैं कि टिप पर फ्लावर ना हो। और जो रेसिमोस होता है उसमें एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, मतलब कि यंगर मतलब जो नए बने फ्लावर होते हैं वो ऊपर होते हैं और पुराने वाले नीचे जाते जाते हैं। पर साइमोस में बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है, मतलब ओल्डर वाले जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और नीचे आते हैं यंगर वाले। तो ये सारी ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लावर के बारे में देखते हैं। फ्लावर में उसके वर्ल के बारे में देखेंगे, कितने टाइप के वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और कैलिक्स की यूनिट को सेपल बोलते हैं, पेटल, कोरोला, एंड्रोशियम स्टेमन, और गाइनोशियम को कार्पेल। और पर ऐसे होता है कि कुछ फ्लावर्स में जो कैलिक्स और कोरोला है वो डिस्टिंग्विश नहीं होते, फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ, और उसकी यूनिट होती है टेपल। उसके बाद देखते हैं कि फ्लावर जो है वो दो तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। हम इसको ऐसे जो यूनिसेक्सुअल होते हैं वो डाइओशियस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स, जिसमें एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, और उसको डायोशियस भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है डेट पाम, मार्केंशियस, पपाया, कुकुम्बर। तो ये सारी एग्जांपल इंपॉर्टेंट होती है, इनको हमें याद रखना है। सिमेट्री की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक को बायलेटरल बोल देते हैं, और एसिमेट्रिक। रेडियल तो बोलता है कि किसी दो, मतलब किसी भी एक्सिस से हम उसको काट लें फिर भी हमें सिमेट्रिकली मिलेगा, इक्वली पार्ट में डिवाइड होंगे। जाइगोमॉर्फिक बोलता है कि सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जिससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और एसिमेट्रिक तो कोई सिमेट्री है ही नहीं, इरेगुलर है। तो इसके एग्जांपल तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजीली याद भी हो जाती है, और एक एग्जांपल है कैना। बायलेटरल की बात करें तो पी बीन, गुलमोहर, कैशिया, और मस्टर्ड, दतूरा, चिली जो है एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद देखते हैं फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ये तो हम उसके बेसिस पे डिवाइड बता देते हैं कि फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल, मतलब कि जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो किस किस कितने के मल्टीपल हैं, 3 के हैं तो ट्राइमेरस, 4 के हैं तो टेट्रामेरस, और 5 के तो पेंटामेरस। फ्लावर की बात करें, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टेड। अगर ब्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट हो, ब्रैक्ट होता क्या है, ये जो पेडिसिल थी, लीफ बेस जो होता है, सॉरी, जो फ्लोरल एक्सिस, जो फ्लावर का एक्सिस की वो होती है, डंडी होती है, उस ब्रांच होती है, उसको पेडिसल बोलते हैं। तो उसके बेस पर अगर छोटा सा कोई लीफ, रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट हो तो उसको ब्रैक्ट बोलते हैं, अगर प्रेजेंट हुआ तो ब्रैक्टिएट, और अगर एब्सेंट हो तो ई ब्रैक्टिएट। उसके बाद हम चलते हैं फ्लावर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। ये गाइनोशियम है, मतलब गाइनोशियम के बेसिस पे डिसाइड किया है। गाइनोशियम किसको बोला है, ओवेरी को। तो अगर ओवेरी सुपीरियर है, यानी कि बाकी सारा फ्लावर का पार्ट जो है वो नीचे, ओवेरी अगर सुपीरियर है तो मतलब बाकी जो भी पेटल, कैलिक्स, मतलब जितना भी पार्ट बचा है वो सारा इंफीरियर है, जिस वजह से उसको हम हाइपोगाइनस बोल रहे हैं, कि बाकी सारा पार्ट जो है वो गाइनस के नीचे है, मतलब हाइपोगाइनस। उसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजर। और इंफीरियर ओवेरी अगर हो तो उसको एपिगाइनस बोलेंगे, ये है गावा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ एस्ट्रेसिफ एप्पल। और प्लम, पीच, रोज में हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर है, मतलब इक्वल, बराबर क्या ही है। और अगर कैलिक्स और करोला की बात कर ले, कैलिक्स जो है वो सेपल होता है, तो अगर वो मतलब कोई भी चीज अगर फ्यूज है, मतलब यूनाइटेड है, तो उसको हम गैमो बोलेंगे, और अगर फ्री है तो उसको हम पॉली बोलेंगे। तो ये गैमो सेपल था तो गैमोसिपेलस अगर फ्यूज है, और अगर फ्री है तो पॉलीसिपेलस। ऐसे ही कोरोला का होगा। उसके बाद देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सिलरी और प्रेपेलिनेशियस एस्टिवेशन। ये होता है क्या, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट है सिंपली। वॉल्वेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपिस में होता है,
ट्विस्टेड एस्टिवेशन जिसमें कि एक तो पूरा अंदर हो और एक पूरा बाहर हो। ट्विस्टेड एस्टिवेशन कौन सी है? जिसमें एक पेटल या सेपल कोई भी पूरा अंदर हो और एक जो है वो पूरा बाहर हो। सॉरी, ये तो है कि एक पूरा अंदर और एक पूरा बाहर, ये होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। इसमें होता है कि एक तरफ से जो सेपल या पेटल है वो एक तरफ से बाहर और एक तरफ से अंदर, एक तरफ से बाहर और एक तरफ से अंदर, इस तरह से। और इसके एग्जांपल है, ये देखो, एक तरफ से अंदर और एक तरफ से बाहर, ये पूरा बाहर है यहाँ से और ये अंदर है। इसकी अगर बात कर लें तो ये इधर से तो बाहर है पर इधर से अंदर है, तो ये ध्यान रखने का तरीका होता है। ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन और इम्ब्रिकेट मैंने बता दिया, कैशिया गुलमोहर। वैक्सिलरी की बात कर लें तो एक पूरा ऊपर होता है इस तरह से और दो इस तरह से खुला होता है, और जो तो नीचे वाले दो होते हैं वो फ्यूज होते हैं आपस में, उसको हम कील बोल देते हैं। जो ऐसे ओपन होते हैं फ्यूज नहीं होते हैं उसको हम विंग्स बोलते हैं, और एक सबसे ऊपर जो होता है वो उसको वैक्सिलम बोलते हैं। तो पांच होते हैं, दो फ्यूज होते हैं, दो फ्री होते हैं और एक ऊपर सिंगल होता है, उसको हम वैक्सिलम बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम में जो यूनिट है उसको स्टेमेन बोलते हैं। स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, ये चीज है। उसके बाद हाँ, अगर स्टेमेन जो है वो पेटल के साथ अटैच है तो उसको हम एपिपेटलस बोलेंगे, ब्रिंजल। अगर वो पेरियंस के साथ अटैच है तो उसको हम एपिटेपिलस या फिर एपिफाइलस बोलेंगे, लिली में होता है। अगर फ्री है तो वो मस्टर्ड, पॉलीएंड्रस। अब अगर स्टेमेन खुद के साथ ही जुड़ जाए तो अगर एक बंडल बनाए तो मोनोडल्फस, दो बनाए तो डायोडल्फस, दो से ज्यादा बनाए तो पॉलीडल्फस। पॉलीडल्फस सिट्रस में होगा, पी में डायोडल्फस और चाइना रोज में मोनोडल्फस। उसके बाद देखते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है या तो मतलब जो हमारी कार्पेल है वो फ्री भी हो सकती है, फ्यूज भी हो सकती है। अगर फ्री हुई तो एपोकार्पस, फ्यूज हुई तो सिनकार्पस। इनके एग्जांपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 12th की है, कुछ 11th की है, तो मिला करके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता है कि जो भी ओव्यूल्स हैं वो हमारी ओवेरी में किस तरह अरेंज होते हैं। तो उसमें एग्जांपल है टाइप में सबसे पहले आता है मार्जिनल, फिर आता है एक्सेल, फिर आता है पेराइटल, फिर फ्री सेंट्रल, फिर बेसल। तो मार्जिनल में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स है ना वो एक मतलब वेंट्रल सूचर रिज सा फॉर्म करके साइड पर के अरेंज होती हैं, जैसे कि पी में होता है। तो उसकी एग्जांपल पी है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में मल्टीलोक्यूलर ओवेरी होती है। सबसे पहले तो बड़ी बात यही कि मल्टीलोक्यूलर ओवेरी होती है, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि जो हमारी ओव्यूल्स हैं वो अटैच होते हैं एक्सियल। प्लेसेंटा जो है वो एक्सियल होती है, इस वजह से उसको एक्साइल भी बोल सकते हैं। मतलब एक्सियल प्लेसेंटा से भी याद रख सकते हैं कि एक्साइल, एक्साइल, एक्सियल। और मल्टीलोक्यूलर ओवेरी होती है, इसके एग्जांपल है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, कतल, ऐसे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद देखें पेराइटल। पेराइटल की बात करें तो उसमें पहली बात तो उसमें जो ओवेरी थी ना वो पहले वन चैम्बर्ड थी, ठीक है। पर एक फाल्स सेप्टम की वजह से, जिसको हम नाम देते हैं रेपलम, उसकी वजह से जो ओवेरी है वो टू चैम्बर्ड हो जाती है। तो उसमें एग्जांपल आता है मस्टर्ड और आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल की बात करें तो ओव्यूल ऑन सेंट्रल एक्सिस सेप्टा एब्सेंट होता है, कोई सेप्टा होता ही नहीं है सेंट्रल एक्सिस पे। इस तरह से कुछ डायग्राम होगी, ओव्यूल्स बनेंगे। डायंथस और प्राइमरोस इसके एग्जांपल है। बेसल की बात करें तो एक ही सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट, एक ही ओव्यूल अटैच होता है। सबसे बड़ी इसकी याद रखने वाली यही चीज है कि एक ही ओव्यूल बना होगा बस। तो ये इसका फीचर है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होता है। फ्रूट की बात कर ले तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है? और जो फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप हो, जैसे कि बनाना। फ्रूट वॉल पेरिकार्प होता है, और उसके आउटर लेयर को एपिकार्प बोलते हैं, मिडल को मीजोकार्प और इनर को एंडोकार्प। ये जो मीजोकार्प होती है ये मैंगो में फ्लैशी होती है और कोकोनट में फाइब्रस होती है। ड्रूप फ्रूट बोलते हैं जो ऐसा फ्रूट जो मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवेरी से बने, ऐसा फ्रूट जो मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवेरी से बने उसको बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। एक ही सीड होता है, इसमें हार्ड एंडोकार्प होती है, और एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट, आलमंड। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट था, ड्रूप फ्रूट से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखते हैं सीड। सीड की बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट में टेस्टा, आउटर कवरिंग टैगमेन, इनर कवरिंग हाइलम, ऐसा पॉइंट जहां से जो फ्रूट है वो अटैच होता है। माइक्रोपाइल, स्मॉल पोर अबव हाइलम, हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर। ये तो ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड। डाइकोट सीड जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब उनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। और मोनोकोट जो वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। जो ऑर्किड है वो एक मोनोकोट है पर फिर भी वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि ऑर्किड जो है उसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ये हमने इधर देख लिया, ठीक है। और इसमें ये है कि जो कैस्टर है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, कैस्टर में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो की बात करें
तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, 2 कोटिलेडोन होते हैं, पर मोनोकोट में सिर्फ एक ही कोटिलेडोन होता है। और पी पीन ग्राम जो है उनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट हो जाता है मेच्योर सीड के मेच्योरिटी में जाके। तो ये सारे डाइकोट्स ही तो हैं, पर एक कैस्टर ऐसा है डाइकोट जिसमें कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। कैस्टर एक ऐसा डाइकोट है जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद सीड कोट की बात करें तो मेम्ब्रेनस फ्यूज विद फ्रूट वॉल, ये इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म जो है वो बल्की होता है और एल्यूरोन लेयर प्रोटीनोशियस लेयर होती है। आउटर कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो सेपरेट दी, मतलब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में एक प्रोटीनेशियस लेयर बन जाती है जिसको हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। और जो मोनोकोट का जो वो होता है स्क्यूटेलम कोटिलेडोन होता है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो प्लेम्यूल और रेडिकल। जो प्लेम्यूल होता है वो एक शीट से कवर होता है जिसको हम कोलियोपेटाइल बोलते हैं, और रेडिकल भी कवर होता है जिसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारी फैमिलीज है। तो इसमें हम देखते हैं हर एक फैमिली के, एक तो हमने फैबेसी है उसको हम लेगुमिनेसी बोल देते हैं, पेपिलिनेडी बोल देते हैं, सोलोनेसी को हम पोटैटो फैमिली बोल देते हैं, और लिलिएसी को लिली फैमिली। लिलिएसी मोनोकोट फैमिली होती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सोलोनेसी और लिलिएसी में मोस्टली सेम चीजें ही हैं, जैसे कि लीफ से शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी ऑल्टरनेट होते हैं, इसमें भी ऑल्टरनेट होते हैं। लिलिएसी और सोलोनेसी दोनों में ऑल्टरनेट होते हैं, और एक्सटिपुलेट होते हैं, एक्सटिपुलेट होते हैं। बट इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है और इसमें पैरेलल वेनेशन होती है। ये हमने देखा था कि पैरेलल वेनेशन मोनोकोट्स में होती है, सोलोनेसी में रेटिकुलेट वेनेशन होगी। लीव्स की बात करें, इसमें फैबेसी में देखें तो पिनेटली भी होंगे और वेनेशन रेटिकुलेट ही होगी, पिनेटली कंपाउंड लीफ होंगे। और इसमें हमने देखा था कि जो पल्विनस जो बेस है वो पल्विनस हो जाता है लेग्यूमिनेसी में, बेस जो पल्वाइनस हो जाता है। ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसी को हमने इधर कंसाइज करके लिखा है। इनफ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोस होता है, पर इनमें इन दोनों में सॉलिटरी और साइमस, सोलिनेसी और लिलिएसी में। फ्लावर की बात करें तो जितने भी ये जो फैबेसी सबकी तीनों के तीनों फैमिली के फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल हैं, पर ये दोनों की जो वो है ये एक्टिनोमॉर्फिक है। सिमेट्री जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक है दोनों, सोलिनेसी और लिलिएसी। बट फ्लावर जो फैबेसी का है वो जाइगोमॉर्फिक है। कैलिक्स मतलब एस्टिवेशन की बात करें तो इसमें ये वॉल्वेट एस्टिवेशन होगी दोनों की, ठीक है। सोलेनेसी में दोनों की वॉल्वेट एस्टिवेशन होगी, पेटल्स की भी और सेपल की 5-5 होते हैं। और इसमें अगर देखें लिलिएसी में, तो इसमें हमें पता है मतलब हमने देखा था कि वो जो पेरियंथ मतलब इसमें बनती है पेरियंथ, तो इसके वॉल्वेट होती तो वॉल्वेट एस्टिवेशन ही होती है, बट जो कैलिक्स और कोरोला है वो फ्यूज नहीं होते। हमने देखा था लिली में, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था पेरियंथ किस में होती है, तो लिलिएसी में होती है। टेपल्स उसकी यूनिट होती है 3+3 करके यूनाइटेड होते हैं आपस में। उसके बाद इसमें आ जाते हैं फैबेसी में, तो इसमें जो 5 सेपल होते हैं वो तो वॉल्वेट एस्टिवेशन से जुड़े होते हैं, पर जो कोरोला होता है उसमें जो पेटल्स होते हैं वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन से होते हैं। उसके बाद देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो 10 स्टेमेन होती हैं, इसलिए डायडल्फस आपस में यूनाइटेड होती हैं, 2 बंडल बनाती हैं पर 10 होती हैं। और सोलेनेसी में 5 स्टेमेन होती हैं, एपिपेटैलस होती है, मतलब पेटल के साथ फ्यूज होती हैं, जिसकी वजह से ये पेटल को मतलब पेटल के साथ फ्यूज होती हैं कैलिक्स, और इसलिए एंड्रोशियम ये फ्यूजन का साइन होता है। और उसके बाद इसमें 6 स्टेमेन होती हैं लिलिएसी में, 3+3 का अरेंजमेंट में। गाइनोशियम की बात करें तो जितनी भी एनसीईआरटी की फैमिली है हम उसको अगर फैबेसी, सोलोनेसी, लिलिएसी ऐसे अरेंज करें तो पहली मोनोकार्पेलरी, दूसरी बाइकार्पेलरी, तीसरी ट्राइकार्पेलरी, ठीक है। ओवेरी सबकी सुपीरियर ही होगी, और ये मोनोलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर इस तरह से देख सकते हैं। ये दोनों है जो है वो सिनकार्पस हैं, मतलब इनकी ओवेरी जो होती है फ्यूज होती है आपस में, कार्पल फ्यूज होती है, सॉरी। उसके बाद चलते हैं, ये हमने गाइनोशियम ये देख लिया। अब एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है, इनकी कुछ ट्रिक है तो ये देख लेना। थैंक यू।